आप सभी के लिए एचयू इंसार ने खेत की मिट्टी व पानी की जांच करने के लिए केवल मात्र 10 रुपये फीस रखी है। खेत की मिट्टी कैसे आपको लेके आनी है, पानी है वो कैसे लेके आना है, पूरी जानकारी सुनिए। पूरी जानकारी के लिए एचयू के मिट्टी विशेषज्ञ दिनेश तोमर से आपको सीधा मिलवाते हैं और पूरी जानकारी दिलाते हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर दिनेश, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट सॉयल साइंस, हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार से आज आपको मिट्टी पानी जांच के क्यों आवश्यकता है और क्यों ज़रूरी है इसके बारे में बताने के लिए आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ। जैसा कि किसान भाई सभी जानते हैं कि मिट्टी और पानी दो ऐसे नेचुरल रिसोर्स हैं जो प्राकृतिक हमारे संसाधन हैं जो खेती के लिए बहुत ज़रूरी हैं और दिन प्रतिदिन जो ज़मीनें हैं वो हमारी पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से कम होती जा रही हैं और कई जगह किसान भाई या अर्बनाइजेशन की वजह से ज़मीनें कम होने की वजह से उनकी ज़्यादा फर्टिलाइज़र या बगैर जांच के हम उसमें फर्टिलाइज़र्स डाल देते हैं, तो उससे हमारी मिट्टियों की गुणवत्ता कम होती जा रही है। इसी प्रकार पानी का जो है वो भी पानी भी हमारा नीचे का जो है ज़्यादा दोहन की वजह से जैसे मिनरल्स जिस एरिया में मिलते हैं उसके हिसाब से पानी की जो है वैरायटी डिफरेंट होती है। तो हमें मिट्टी पानी जांच कराना बहुत ज़रूरी है ताकि हम अपने संसाधन को मेंटेन कर सकें और लंबे समय तक अपने आने वाली नई जनरेशन को भी अच्छी ज़मीनें दे के जा सकें और लगातार हम अच्छी पैदावार भी ले सकें। मिट्टी पानी जांच के लिए हमें तीन साल में एक बार मिट्टी की जांच बहुत ज़रूर करा लेनी चाहिए। किसान भाइयों को बता दें, किसी भी फसल चक्र को पूरा करने के लिए पौधे को 17 न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत पड़ती है, जिसमें से कुछ तो हमें हवा से मिल जाते हैं, कुछ हमें ज़मीन से मिलते हैं। तो हम अगर मिट्टी की जांच करके उन न्यूट्रिएंट्स को डालेंगे तो हमारी खाद की भी जो पैसे लगते हैं, अगर खाद की डीएपी एनपीके में या डीएपी में जिनसे भी हमें खाद की ज़रूरत पड़ेगी, हम उस खाद को ना डालें जिसकी की ज़रूरत ही नहीं है। इस प्रकार हम अपने पैसे भी बचा लेंगे और हमारी पैदावार भी अच्छी होगी और हमारी ज़मीन भी सस्टेन रहेगी और वो हेल्दी रहेगी। मिट्टी पानी जांच के लिए किसान भाइयों को 2-3 किस्म की स्पेशल रखनी चाहिए। जब हम सैंपल ले रहे होते हैं तो हमें हमेशा ही पेड़ के नीचे से या कभी कहीं खाद का बड़ा वो ना लगाया हो ढेर, उसके सामने से और नमी जहाँ हो वहाँ से किसान भाई को सैंपल नहीं लेना चाहिए। किसान भाई को सैंपल जो है हमेशा ही जो कपड़े की थैली या पॉलीथीन शीट में सैंपल लेना चाहिए, ताकि वो दूसरे केमिकल का या जो केमिकल्स या खाद के कट्टे या वो आते हैं तो उसमें हमें सैंपल नहीं लेना चाहिए। मिट्टी के जांच के लिए हमें 1 एकड़ से, क्योंकि 1 एकड़ से हमें एक सैंपल लेना होता है, उसके लिए हमें 5 जगह से मिट्टी लेनी चाहिए। हर कॉर्नर से आप 5 से 10 मीटर अंदर जाके उससे सैंपल लें और एक बीज से लेके आधा किलो तसले में मिला के और उस आधा किलो को हमने अपना सैंपल बनाना है। उसके ऊपर हमने अपने खुद का नाम, किसान भाई अपना नाम लिखे, फादर का नाम लिखे और साथ में अपना रकबा किला नंबर लिखे और फिर एड्रेस और फ़ोन नंबर लगा के हमारे पास जांच के लिए भेज दे। क्योंकि नंबर के हिसाब से क्या होता है कि ज़मीनें भी एक जगह से दूसरी जगह की ऊंचे पे अलग किस्म की हो जाती हैं, नीचे पे मिट्टी जो फसलें जो है मिट्टी वो डिफरेंट होती है। इसलिए हर एकड़ से हमें अलग से सैंपल लेना चाहिए। बागवानी के लिए अगर हमें सैंपल लेना है तो हमें बागवानी के लिए ज़मीन का 6 फुट नीचे तक जाके सैंपल लेना होता है, ताकि बीच में कहीं 2 या 3 फीट पे कंकड़ ना हो जो हमारे
बाग लगाने के 2 साल बाद हमें पता लगे कोई हमारा बाग सूख रहा है, तो ऐसी स्थिति किसान को ना आए और उसका नुकसान ना हो। तो जब हमने बागवानी के लिए शुरुआत में पहला एक सैंपल आधा फीट पे, दूसरा आधा फीट पे, उसके बाद सारे सैंपल्स हमें एक एक फीट पे लेने चाहिए, जो 6 फीट तक साथ हो जाते हैं। 0 से 15 सेंटीमीटर तक, 15 से 30 सेंटीमीटर तक, 30 से 60 सेंटीमीटर तक, 60 से 90 सेंटीमीटर तक, 90 से 120, 120 से 150 सेंटीमीटर और 150 से 180 सेंटीमीटर तक के सैंपल लेके अलग अलग थैली में आधा आधा किलो डालें। अगर बीच में कहीं कंकड़ आते हैं तो उसको भी उसके साथ ही मिट्टी के साथ डालना जरूरी है, ताकि लैब में जांच के बाद उनको अच्छी राय दी जा सके। किसान भाई इसी तरह पानी के लिए भी जब सैंपल लेते हैं तो कोई भी पानी की बोतल ले सकते हैं, केमिकल की बोतल ना लें जिसमें कोई स्प्रे आया हो और कोई भी चीज़ ऐसी हो जिससे कि हमारा सैंपल बिगड़ जाए। ट्यूबवेल का पानी जब हम सैंपल के लिए लेते हैं तो ट्यूबवेल को 2 से 3 घंटे चलाएं, फिर पानी का सैंपल लें। और जैसा मिट्टी के सैंपल पे लगाना होता है, किसान भाई अपना नाम लिखे, फिर पिताजी का नाम लिखे, साथ में पूरा एड्रेस और फ़ोन नंबर लेके हमारे पास जमा करा दें। किसान भाइयों यहाँ पे 10 रुपये सॉइल का और 10 रुपये मिट्टी का और 10 रुपये ही पानी के सैंपल में जांच हो जाती है। किसान भाइयों को 2 से 3 साल में ज़रूर से ज़रूर मिट्टी की जांच करा लेनी चाहिए, ताकि हम अपने उसी न्यूट्रिएंट को जानें जिस न्यूट्रिएंट की हमारे पौधों को ज़रूरत है या मिट्टी में कमी हो गई है, जिससे कि हमारी मृदाओं को हम संरक्षित कर सकते हैं, उनको संभाल कर रख सकते हैं और अच्छी पैदावार ले सकते हैं। धन्यवाद। हाँ किसान भाइयों, हमारी HAU का जो है प्रशासन, हमारे वाइस चांसलर सर के आशीर्वाद से और उनके वो निरंतर वो किसानों के टच में भी रहते हैं खुद भी, और उनकी देख रेख में सभी हमारा जो चल रहा है। हमारी 4 HAU की सॉइल टेस्टिंग लैब्स हैं। एक लैब बावल में है, एक लैब हमारी करनाल में है, एक रोहतक में है और एक बड़ी लैब हिसार में है। तो चारों लैब्स में किसान भाई कभी भी 9 से 4 के बीच में जाके अपना सैंपल जमा करा सकते हैं और मिट्टी का सैंपल हम 10 से 15 दिन में एनालिसिस करके दे देते हैं और जो पानी का है वो आधे घंटे में ही रिपोर्ट दे देते हैं। इसी प्रकार अगर किसान भाई को कोई और भी इंफॉर्मेशन मिट्टी पानी के लिए, जांच के लिए या कोई और भी लेनी होती है तो 4 नंबर गेट पे हमारा एटीक सेंटर है, किसान सेवा केंद्र है, वहाँ भी किसान भाई जाके कांटेक्ट कर सकते हैं। वो हमारे लैब्स के बारे में आगे उनको गाइड करते हैं।